हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़े मुस्कुराते हो दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ मैं ईवीएस सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम के बारे में। चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, ईवीएस के अंदर जो आपका थ्योरी होता है वो होता है 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, और जो टीएमए होता है वो 20% 80 मार्क्स में से दे दिया जाता है। यानी कि थ्योरी मार्क्स में से आपको 20% टीएमए में दिया जाता है। तो दोस्तों 80 मार्क्स में से मैंने आपको ये कहा, तो 80 का 20% हो गया आपका 16, और 16 यानी कि 80 में से 16 को माइनस कर दो तो बचेगा 64। इस हिसाब से दोस्त आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो होगा 64 का। यानी कि थ्योरी एग्जामिनेशन में आपको 60 आउट ऑफ 64 में से मार्क्स मिलेंगे, और टीएमए में आपको आउट ऑफ 16 में से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 20% ऑफ किसका, थ्योरी मार्क्स का होता है। ठीक है, मार्क्स ऑफ थ्योरी। क्लियर है। और जैसे ही आपका थ्योरी और टीएमए मिलाकर, दोनों को मिलाकर 33% आ जाते हैं तो आप थ्योरी में पास हो। अगर आप थ्योरी में पास हो गए तो अब आपको पास होना पड़ेगा किसमें, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में अलग अलग पास होना है। तो ये होता था 20 मार्क्स का ही है, बट प्रैक्टिकल में आपको लैब मैनुअल से ही बनाना पड़ता है। लेकिन आपको याद रखना होता है कि ऑब्जर्वेशन आपको ठीक से लिखने पड़ते हैं। सभी मार्क्स आपको ऑब्जर्वेशन से मिलने वाले हैं। जो आपने ऑब्जर्वेशन उसमें फिलअप किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। जो प्रैक्टिकल है ईवीएस का सॉल्यूशंस बाय सभी प्रैक्टिकल के जो सॉल्यूशंस है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, ईवीएस हो गया, डेटा एंट्री पर सभी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल है उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से। देखिए, तो आपका अब हम बात करें तो थ्योरी पेपर आपका 80 का आएगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल दोस्त आपका 20 मार्क्स आएगा, उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। और आपका जो टीएमए आएगा वो आएगा आपको 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट है। 33% चाहिए आपको ईच कंपोनेंट में। यानी कि प्रैक्टिकल में पास होना है तो 33% चाहिए, और थ्योरी में पास होना है तो भी 33% चाहिए आपको पास होने के लिए। क्लियर दोस्त। चलिए अब बात करते हैं कोर्स कंटेंट के, यानी कि मॉड्यूल पे। देखिए, जिस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स कम है और उसके जो मार्क्स वेटेज है वो ज़्यादा है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्वायरमेंट थ्रू एजेस, ये दोस्त हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में इसमें बताया गया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर 3 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, और ये 3 चैप्टर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप 3 चैप्टर करते हो तो 5 नंबर आपके पक्के। एंड मॉड्यूल जो आपका सेकंड है इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड इश्यूज वाला, जिसके अंदर आपको 4 चैप्टर यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी दोस्तों अगर 4 चैप्टर्स कंप्लीट है वो 12 मार्क्स में आने वाला है। दोस्त फटाफट टिक लगा लो भाई। आपको फर्स्ट मॉड्यूल पे नहीं, आपको दोस्त सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, आपको देना है दोस्त सेकंड मॉड्यूल पे सबसे ज़्यादा ध्यान। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक बात आपको बीच में बता देता हूँ मैं, जो चैप्टर आपके टीएमए के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ईवीएस की बुक देखोगे आप तो चैप्टर के आगे टीएमए और पीई लिखा होता है। तो आपको याद रखना है कि टीएमए वाले चैप्टर जो होते हैं वो एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ओनली जो पीई लिखा है यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन जिसके आगे लिखा हुआ है वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑन डिमांड में हो या पब्लिक में हो। ठीक है, चलिए एंड अब हम बात करते हैं मॉड्यूल सेकंड की बात कर रहे थे, जो कि आपको ये करना ही करना है, कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई चैप्टर तो 4 ही है इसके अंदर और आज 12 मार्क्स में रहा है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर 4 मार्क्स की वेटेज दे दी गई है। चलिए एंड अब बात करते हैं हम थर्ड मॉड्यूल की, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। 2 चैप्टर ये रहा आपका, एंड चलिए भाई 2 ही चैप्टर है आपका, यानी कि थर्ड मॉड्यूल के अंदर आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स है, और दोस्तों मार्क्स वेटेज जो है वो 7 है दोस्त। यानी कि इसका मतलब ये हुआ आपको सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल करना ही करना है। ठीक है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स में चाहिए तो इतना भी कर लोगे तो पास तो आराम से हो जाएगा, टीमें वगैरह मिला के यार। चलिए कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें आप ये देखोगे तो आपके फोर्थ मॉड्यूल, इसका 5 चैप्टर्स आपके कवर किए गए फोर्थ मॉड्यूल के अंदर, और ये कितने मार्क्स में आ रहा है, ये आ रहा है 15 मार्क्स में। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी मॉडल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब दोस्त इसमें देखते हो आप तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है आपको, तो 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 चैप्टर कवर किए गए हैं, और ये 4 चैप्टर जो है आपके टोटल एग्जाम्स के अंदर 14 मार्क्स में आने वाला है। मैंने क्या बताया, जिस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स की क्वांटिटी कम हो और मार्क्स वेटेज ज़्यादा हो, आपको वो कवर करना है। इट मीन्स आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पिछले जो मॉडल्स बताया उससे कंपेयर करना, देन उस मॉडल पर टिक लगाना, उसको करना स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट करना। चैनल पे वीडियो जल्द अवेलेबल होने वाली इन सभी चैप्टर्स की। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 और 4। ये दोस्त 4 चैप्टर है जिसमें 7 नंबर यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। 7 जो मॉडल है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, इसमें आपको 2 चैप्टर है एंड 2 ये तो 4 चैप्टर टोटल है।
तो दोस्तों ये जो 4 चैप्टर टोटल है, ये चारों चैप्टर जो 7th मॉड्यूल में, ये आपके एग्जाम में आने वाले 8 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इन मॉड्यूल्स पे आप बाद में ध्यान देना, पहले आप उन पर ध्यान देना जो मार्क्स ज़्यादा है जिनमें, पहले उन पर ज़्यादा ध्यान देना। अब दोस्तों आपके आते हैं ऑप्शनल मॉडल। ठीक है, ये ऑप्शनल यानी कि 8 का ही है, बट ये ए ऑप्शन है एंड दूसरा आपके पास ऑप्शन बी, ये होगा दोस्तों नीचे होगा ये रहा। तो ए और बी में दोनों में से कोई आपको एक करना है। अगर आप ए कर रहे हो तो इसमें भी देखो 2 चैप्टर हैं, जैसे 2 ये रहे और 3 ये रहे, 5 चैप्टर इसके अंदर है। ये 5 चैप्टर दोस्तों जो मार्क्स बैठे थे वो 12 है। अगर ये आप ऑप्शन ए चूज करते हो वाटर रिसोर्सेज वाला तो 12 चैप्टर कंप्लीट है और तो काफ़ी इजी चैप्टर है भाई ये वाला तो है। एंड नेक्स्ट आपका बताऊँ मैं सेक्शन बी में, तो दोस्त इसमें भी आपके 5 चैप्टर ही होते हैं और इसका भी मार्क्स वेटेज आपका कितना 12 ही होता है, जैसा कि ऑप्शन ए को दिया गया है 12, तो ऑप्शन बी को भी 12 ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आप सभी का कंप्लीट दोस्त। तो यहाँ पे आपको साफ लिख दिया गया है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, 8A और 8th जो बी है दोनों में से कोई एक को चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। तो मॉड्यूल वाइज आपको ध्यान रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं आपको बताता हूँ जो पिछले सालों के पेपर में काफ़ी जो रिपीट हुए हैं चैप्टर्स, मैं आपको पहले फटाफट वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहे उनको करना। सबसे पहले आप उन पर ज़्यादा ध्यान देना। चलिए दोस्त, फर्स्ट मॉड्यूल में ओरिजिन ऑफ अर्थ में से क्वेश्चन जो है वो कम आता है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, सेकंड और थर्ड चैप्टर को अच्छे से करना है। एंड ये रहा आपका ये जो सेकंड मॉड्यूल है। तो सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपके तो देखो 4 ही चैप्टर थे भाई, 1 2 3 4 चैप्टर तो दिए गए हैं। तो 4 चैप्टर कर लो तो क्या जा रहा है भाई, ये 4 चैप्टर कर लेना। ये क्वेश्चन जो है भाई देखो इकोसिस्टम से क्वेश्चन आना ही आना है। एक इकोसिस्टम, ये अगर आप ये कर लेते हो तो इसके आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मॉड्यूल 3 हमारा जो है, इसमें आप ह्यूमन सोसाइटीज एंड डिफोरेस्टेशन, ये दोनों आपको चैप्टर्स करने ही करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहे। ठीक है, चलिए एंड देखो इसमें 2 ही चैप्टर्स तो है भाई है, और कितने 7 मार्क्स में आ रहा है, तो क्या जा रहा है, कर लेते हैं आराम से। एंड नेक्स्ट जो है आपका, हाँ इसमें आपको बता देता हूँ अभी, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये और ये चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल के अंदर। इसमें दोस्त आपको जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो इस चैप्टर से और इस चैप्टर से और इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं एवरी ईयर। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा मॉड्यूल 7 आ जाता है। 7 दोस्तों ये तो यार बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है यार, एक ये वाला। ठीक है, 24 और 25। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये मॉड्यूल आता है। जो भी मॉड्यूल आप चूज़ कर रहे हो उस मॉड्यूल के सभी चैप्टर्स आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उस मॉड्यूल में से क्वेश्चंस आते हैं, सभी चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी मॉड्यूल में आपको 12 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो सभी चैप्टर्स को देख के दिए जाते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। बाकी दोस्तों ईवीएस का ये सब समझ में आ गया आपको। एंड एक बात बताना चाहता हूँ मैं, पिछले साल लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, साथ ही वो सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको ही पढ़ डाला तो आप अच्छे मार्क्स से पास होगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो ये आपको मिलेगा वेबसाइट पे। इस वेबसाइट की लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों। इसको कहते हैं गोल्डन सीरीज। तो गोल्डन सीरीज की लिंक में आपको मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ से जाएँ और इसको जरूर ले लें। ठीक है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आप सभी को, तो अपने सब्जेक्ट के आप ले लें जो आपको पढ़ना है। इससे आपको फायदा ये होगा जो 200 प्लस जो क्वेश्चंस होंगे आपको सिंपल वही पढ़ लेना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। सभी चैप्टर्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके इसमें दे दिया गया है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इससे पढ़ना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है यार। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात मैं और अंत में बताना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है ईवीएस का, उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन के साथ ही करना। अगर कोई दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, अगर बनाया ही चाहिए, तो इसका जो सॉल्यूशंस है, इसका जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ईवीएस का जो प्रैक्टिकल फाइल है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। टीम वगैरह सबको लिंक मिल जाएगी। बाकी जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट अभी दिखाया, इसको डाउनलोड कर लेना, अपने पास रखना, ताकि आपकी ये बहुत हेल्प करे ड्यूरिंग द स्टडी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक इन सभी चैप्टर्स के सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके सब जगह शेयर करना, ताकि वो लोगों को अवेयर किया जा सके। मैं दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।